आपने पिछली लव स्टोरी में पढ़ा है कि पायल और ऋषभ दोनों बचपन के दोस्त थे और दोनों एक ही स्कूल में पढ़े और एक साथ ही बड़े हुए। और दोनों का प्यार स्कूल से लेकर कॉलेज तक था, लेकिन उन दोनों की बीच ऐसा क्या हुआ जो दोनों की ही आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी। पायल ने ऋषभ को शाम को 4 बजे फोन करके वादा किया था दोनों कहीं घूमने जाने की प्लान बना सके, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई की वजह से दोनों बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए थे। लेकिन शाम को 5 बज चुके थे, पायल का कोई फोन नहीं आया, इसलिए ऋषभ ने ही पायल को फोन किया, मगर पायल ने ऋषभ का फोन काट दिया। ऋषभ को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी ऋषभ ने दोबारा फोन किया, लेकिन फिर से पायल ने फोन कट दिया। ऋषभ ने सोचा कि पायल तो ऐसा करती नहीं, लेकिन आज कोई ना कोई तो बात है, क्योंकि ऋषभ पायल से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित था। तभी पायल का फोन आया और कहा कि ऋषभ, मैं आज कहीं घूमने के लिए नहीं जा सकती और सारी बात मैं तुम्हारे घर में आकर कहती हूँ। ये कहकर पायल ने फोन काट दिया। लेकिन ऋषभ बहुत खुश था, क्योंकि ऋषभ को लगा कि आज पायल की आवाज में एक बेचैनी सी महसूस हो रही है, मुझे शायद मुझसे मिलने के लिए बेचैनी हो रही होगी। ये सोचते सोचते मन ही बहुत खुश था और हल्का सी होठों पर मुस्कान थी। अंधेरा होने आया था और तभी अचानक कोई ऋषभ के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। तभी ऋषभ की मां ने दरवाजा खोला और देखा कि पायल दरवाजे पर खड़ी है। ऋषभ की मां ने कहा, कैसी हो बेटा पायल? पायल ने ऋषभ की मां को नमस्ते करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मैं ऋषभ से मिलने आई हूँ। ये कहते हुए पायल ने सीधा ऋषभ के कमरे में चली गई। पायल ऋषभ के कमरे में जाते ही जोर जोर से रोने लगी। पायल का रोना देखकर ऋषभ हक्काबक्का हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक पायल को हो क्या गया है और वह रो क्यों रही है। ऋषभ ने सबसे पहले पायल की आंखों का आंसू पोंछे और कहा, पायल, तुम्हें क्या हो गया और तुम अचानक रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? ऋषभ के इतना कहते ही पायल टूट गया और बिना कुछ कहे और भी जोर जोर से रोने लगी। ऋषभ ने पायल का हाथ पकड़ा और अपने हाथों में पायल की हाथ रखकर कहा, अब बताओ क्या हुआ और इतना रो क्यों रही हो? तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा आंसू देखकर मेरा दिल में क्या गुजर रहा है। प्लीज बताओ ना पायल, क्या हुआ? उसके बाद पायल ने अपने आंसू पोंछा और अपने आप को संभल हुए ऋषभ का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऋषभ, हमारे रिश्ता यही तक था, आज के बाद हम दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। पायल की ये बात सुनकर ऋषभ ऐसा झटका कि 420 वोल्ट की बिजली उसके शरीर में से गुजर गया। ऋषभ ने पायल के हाथों को कस के पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है तुम होश में तो हो? पायल इतना रो रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते। पायल को ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुद को समझाते हुए ऋषभ के हाथों को पकड़कर अपने पास बिस्तर में बिठाया और रोते हुए कहा, ऋषभ, मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो, मैं अब तुम्हारी नहीं रही, मैं किसी और की अमानत बनने जा रही हूँ, क्योंकि पिताजी ने आज ही मेरा रिश्ता तय करके आए और ये रिश्ते से घर के सब बहुत खुश हैं। ऋषभ पगलों की तरह एक जिंदा लाश बनकर पायल की बात सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि पायल की बात सुनकर ऋषभ बेहोश हो गया है और उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या और कैसे बोले। कुछ देर बाद जब ऋषभ होश में आया तब पायल का हाथ पकड़कर और पायल की आंखों में देखकर कहा, पायल, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? ये बात साफ थी कि ऋषभ का गले का कंपन ही ऋषभ को बता रहा था कि पायल झूठ नहीं बोल रहा है और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन पायल ने ऋषभ के सवालों का जवाब देते हुए अपने चेहरे घूंघट से ढकते हुए कहा, मेरी बात तुम्हें मजाक लग रहा है? अचानक ऋषभ को ऐसा लगा कि पूरा आसमान उसके सर पे टूट पड़ा है और उसके आंखों के सामने पूरे कमरे में अंधेरा छा गया है। ऋषभ ने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर जमीन के तरफ एक नजर से देखने लगा। उसकी आंखों में सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था।
उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था क्योंकि उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थी। वह सोच भी नहीं पा रहा है कि जो उसकी बचपन का प्यार है वह आज से बहुत दूर उसे अकेला छोड़कर जा रहा है। और मैं कुछ ना कर सका। पायल रोते रोते बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन ऋषभ ने अभी भी बेहोशी की हालत में बिस्तर में बैठा हुआ था। अचानक ऋषभ बिस्तर से उठा और पायल को आवाज लगाए और दर्द भरी आंसू के साथ होठों पे दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ पायल की तरफ देखकर कहा, तुम अब यही कहने वाली थी ना कि मैं तुम्हारी शादी में किसी प्रकार की बाधा ना डालूं? पायल ने ऋषभ की बात सुनकर अपने सर को झुकाते हुए कहा, हाँ ऋषभ, मुझे तुमसे यही कहना था कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मेरी शादी में कोई बाधा आए और मेरे पिताजी की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ऋषभ पायल की बात सुनकर हैरानी से पायल की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि यही तक था हमारे बचपन का प्यार। उसे ये तक पता नहीं है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ और मैं ऐसा कुछ भी सोच भी नहीं सकता हूँ कि पायल और उसकी घरवालों को मेरी वजह से कोई नुकसान पहुँचे। क्या पायल ऋषभ को इतना ही जनती थी? पायल दरवाजे की ओर जाते वक्त पायल ने ऋषभ की माँ को देख लिया और उसे समझ में आ गया था कि ऋषभ की माँ ने हमारी सारी बातें सुन लिया था। पायल ने अपना सर झुकाकर वहां से चला गई। माँ ने ऋषभ की तरफ देखा और बेटे के दर्द को देख ना पाकर ऋषभ के कमरे से अपने कमरे में चली गई। ऋषभ को जब पायल का चेहरा याद आया तो उसे उसके सारे आंसू नकली लगने लगे थे, क्योंकि पायल के चेहरे पर शादी की खुशी की झलक अब ऋषभ याद कर पा रहा था। पायल की मजबूरी ने सिर्फ ऋषभ दिल ही नहीं, उसका भरोसा भी टूट चुका था। प्यार एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए इंसान के अंदर एक सच्चा दिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सच्चा प्यार उसके जीवन को बदलता है।